बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दो अहम सवाल हैं, उनके जवाब देंगे। पहला सवाल है कि भाई ने पूछा है कि महबूब भाई, अगर अरबाब ने कंपनी ने ब्लॉक किया हो तो ब्लॉक खोलने का कोई तरीका है, वो बता दें। इसके अलावा कश्मीर ब्लॉग वाले भाई साहब पूछते हैं कि भाईजान, अगर पासपोर्ट ओरिजिनल पास ना हो और पासपोर्ट की कॉपी मौजूद हो तो क्या पासपोर्ट रिन्यू किया जा सकता है, करवाया जा सकता है या नहीं। वीडियो की तफसीलात की जानब जाने से पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज भाई फरीद अहमद भाई यूके वाले, उनके बेटे की तबीयत नासाज है। उनका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में है और वो बहुत परेशान है। देखिए, ये औलाद किसको प्यारी नहीं होती, और वो भी जो पहली औलाद हो। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे भाई फरीद अहमद के बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआ कर दीजिएगा। हो सकता है अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों की दुआ कबूल फरमा ले, किसी न किसी की आमीन रब्बिल आलमीन की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल कर ले और मेरे प्यारे भाई फरीद अहमद के बेटे को अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमा दे। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त मेरे प्यारे भाई फरीद अहमद के बेटे के लिए सेहतयाबी की दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात को दूर फरमा कर मेरे प्यारे भाई फरीद अहमद के बेटे को सेहत कामला अता फरमाए। मेरे भाई के बेटे को, मेरे भतीजे को शिफाए कामला अता फरमाए। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार दुआ ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमा ले। वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, ये आपकी मर्जी है। अब मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट गुजारिश इस बारे में नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं जवाब देता हूं कि पासपोर्ट अगर पास नहीं है, उसकी कॉपी पास है, तो क्या हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं, रिन्यूअल करवा सकते हैं या नहीं, क्या कोई तरीकाकार है या नहीं है। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूंगा कि अगर किसी को उसके अरबाब ने, उसकी कंपनी ने ब्लॉक करवाया हुआ है तो वो ब्लॉक कैसे ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता, या वापसी जाने का क्या तरीकाकार है। तो आप तमाम दोस्तों को मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, अरबाब ने रखा हुआ है, कंपनी ने रखा हुआ है, आप अपने अरबाब से भागे हुए हैं या कंपनी से भागे हुए हैं, या कोई और वजह भी हो सकती है इसके पीछे, जाहिर बात नहीं है कि आप भागे हुए ही हों, कोई और दूसरी वजह हो सकती है। आपके मसूलिया जिसने आपको वीजा लेकर दिया, आपका एजेंट जिसने आपको वीजा लेकर दिया, आपकी ट्रैवल एजेंसी जिसने आपको वीजा प्रोवाइड करवाया, उन्होंने आपका पासपोर्ट रखा हो, या बहुत सी और दूसरी वजूहात हो सकती हैं। तफसील में नहीं जाता, मैं सिंपल सी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने पुलिस स्टेशन में जाके अपने पासपोर्ट की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। करीबी पुलिस स्टेशन में जाएं, किसी भी आरोपी के मरकज में जाएं, वहां पे आपने अपने पासपोर्ट के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एग्जैक्ट रिपोर्ट दर्ज करवानी है जिस दिन आपका पासपोर्ट गुम हुआ है। यानी कि आपका पासपोर्ट को गुम हुए 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, तो आपने 3-4 दिन पहले की ही रिपोर्ट दर्ज करवानी है, वही डेट बतानी है कि पासपोर्ट की गुमशुदा होने की रिपोर्ट जो है वो आरोपी के मरकज में दर्ज हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको तकरीबन वो टाइम देंगे 1 हफ्ते का या 15 दिन का। जैसे ही वो आपको टाइम देंगे, आपका पासपोर्ट अगर नहीं मिलता या उनको नहीं हासिल होता तो फिर वो आपको एक पेपर देंगे, एक वर्का देंगे। वो वर्का, वो पेपर आपने अपनी अपनी एम्बेसी में लेके जाना है। यानी आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की एम्बेसी अलखैर के अंदर, आप इंडिया से हैं तो अलखैर के अंदर इंडियन एम्बेसी, आप बांग्लादेश से हैं तो अलखैर मस्कत के अंदर बांग्लादेशी एम्बेसी है। वो पेपर आपने वहां पर लेके जाना है जिसमें ये तस्दीक की गई होगी। और याद रखें, मैं अहम बात बताना भूल गया, याद रखें इस गुमशुदा रिपोर्ट के अंदर आपके अरबाब की तस्दीक भी बहुत जरूरी है। यानी कि आपके अरबाब ने भी इस बात को तस्दीक करना है कि आपका सच में पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका है। यानी आप किसी कंपनी के अंदर हैं या किसी अरबाब के पास हैं, तो वो कंपनी या वो आपका अरबाब जो है जिसने आपको स्पॉन्स किया हुआ है वर्क वीजे के लिए, उसका भी तस्दीकनामा जरूरी है। उसके साइन एंड स्टैंप लेके आप अपनी एम्बेसी में जाए, वहां पर आप जाके अपनी पुरानी जो आपके पास कॉपीज पड़ी हुई है पासपोर्ट की, वो जमा करवाएं। इंशाल्लाह आपका जो पासपोर्ट है वो नया बन के आ जाएगा, पुराना पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये रिपोर्ट दर्ज क्यों करवानी है? रिपोर्ट इसलिए दर्ज करवानी है कि कहीं आपका पासपोर्ट मिस यूज ना हो जाए, आपका पासपोर्ट कोई मिस यूज ना कर ले, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करवाना बहुत अहम और जरूरी है। जब तक आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान में भी यही कानून है, इंडिया में भी यही कानून है, बांग्लादेश में भी यही कानून है कि अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो पहले आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, बाद में आप जाके नादरा के ऑफिस से या किसी भी आप
करीबी मरकज से आप अपना पासपोर्ट ID बनवाते हैं। तो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर भी यही रूल है। अब बात करते हैं कि ब्लॉक ओपन कैसे करवाया जाए, ब्लॉक ओपन करने का कोई तरीकाकार है या नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपको आपकी कंपनी जहां आपका अरबाब ब्लॉक करवाता है, आपका एजेंट ब्लॉक करवाता है, आपकी ट्रैवल एजेंसी जो है वो ब्लॉक आपको करवाती है, तो ब्लॉक के साथ साथ आपका पासपोर्ट जो है वो ROP के मरकज में जमा होता है, उसके साथ आपकी एयर टिकट भी जमा होती है। याद रखें, आपका जहां पासपोर्ट ROP में जमा होता है वहां पर आपकी एयर टिकट भी वहां पर लाजमी जमा होती है। यानी कि अगर आपको आपकी कंपनी ने या आपके अरबाब ने ब्लॉक करवा दिया है तो इस बात को ज़हन-नशीन रख लें, ज़हन-नशीन कर लें, याद रखें कि ब्लॉक होने के साथ साथ आपका अरबाब या आपकी कंपनी लाजमी आपका पासपोर्ट और आपकी एयर टिकट जो है आपके अपने मुल्क की एक तरफा वो वहां पे ROP के अंदर जमा करवा देते हैं। तो ही आप ROP के हत्थे चढ़ते हैं, यानी कि आप पकड़े जाते हैं इलीगल काम करते हुए, गैर कानूनी काम करते हुए या किसी दूसरी कंपनी के अंदर काम करते हुए। मिसाल अगर आपको लेबर कोड पकड़ देती है, मेन पावर पकड़ लेती है, तो भी वो आपको ROP को देते हैं, तो आपका पूरा रिकॉर्ड वहां पे मौजूद होगा। जैसे ही उनकी शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट होगी, आपको रिटर्न वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको अपने घर भेज दिया जाएगा और आप ताहियात सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर नहीं हो सकेंगे। अब मैं बताता हूँ ब्लॉक ओपन करवाने का क्या तरीका है। भाई साहब, सबसे पहले आप अपने अरबाब के या आप अपनी कंपनी के पास जाएं, आप उनसे बात करें, वो आपकी बात सुनेंगे, इंशाल्लाह आपका ब्लॉक जो है वो ओपन करवा देंगे, आपका पासपोर्ट रिटर्न ले लिया जाएगा। आप कहते हैं कि आपका अरबाब या आपकी कंपनी आपकी बात नहीं मानते, तो आप किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं जिस बंदे को आपका अरबाब या आपकी कंपनी रिटर्न ना करे, उस बंदे की वो बात मान ले, तो इंशाल्लाह आपकी कंपनी और आपका अरबाब जो है आपका ब्लॉक ओपन करवा देगा। माजरत कर लें, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, बहुत बहुत बड़े लोगों से यहाँ पे गलतियां हुई हैं, गलतियां हो रही हैं, गलतियां लोग कर जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने भी अगर कोई गलती कर दी है, आप उस वजह से ब्लॉक हो गए हैं, तो आप अपने अरबाब से या अपनी कंपनी के साथ पास जाएं और जाकर माजरत करें और उनसे बोलें कि और उनसे कहें कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको हल्फ देता हूं कि ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह आपका ब्लॉग जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, आप वहां पे काम कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में इजाजत, अल्लाह हाफिज।